हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता का कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखें और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। और ये वचन जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है और अपने वचन से परमेश्वर जो आपसे, मुझसे, हम सभी से बातचीत करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मेरा, आपका या और लोगों का वो ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। तो परमेश्वर तो अपना वचन इसलिए देते हैं कि इंसान है जो वचन को मान सके, उसकी आज्ञाकारी कर सके और साथ में परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में वो बढ़ भी सके। लेकिन आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है तो सही में ये वचन बहुत ही अद्भुत है। और आज का वचन तो पक्का ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्या सुन लिया या फिर मैंने वीडियो में क्या देख लिया। जी हाँ, ये आज का वचन कुछ ऐसा ही है और मैं ये ज़्यादातर इसके ऊपर इस बारे में बोल सकता हूँ कि ये वचन आज का किसी को पसंद नहीं आने वाला। जी हाँ, मैं ऐसा मेरा मानना है। तो सभी को ये बात मैं नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये बात हजम नहीं होने वाली। तो खैर कोई बात नहीं, किसी को हजम हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। और आज जो बात करने वाला हूँ ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही ऐसी बात है कि सही में इस बात को आप सुनकर आपके कान की खिड़की खुल जाएगी। आप सोचोगे हैं ऐसा है, ऐसा कभी सोचा नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं और ऐसा कभी हमने अपने ख्याल में भी नहीं सोचा कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा ही है। आज का जो वचन है वो सचमुच परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आज का वचन हम सीखने जा रहे हैं। तो वचन है क्या? क्योंकि पवित्र बाइबल जो परमेश्वर ने हमें दी है तो उसमें आज्ञा परमेश्वर ने दी है। तो क्या परमेश्वर की कोई आज्ञा कठिन है? तो परमेश्वर तो ऐसा बोलते कि मेरी कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है, मेरा कोई भी हुक्म वो इंसान ना माने या इंसान को मानने में मुश्किल आए, तो ऐसा कोई हुक्म है ही नहीं, ऐसी परमेश्वर की कोई आज्ञा है ही नहीं। लेकिन फिर भी आज जितने भी लोग हैं सभी लोग स्वर्ग जाने का दावा करते हैं। मैं विश्वासी लोगों की बात करता हूँ, मैं सेवक लोगों की बात करता हूँ जो यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रयत्न करते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया हुआ है और जो हर संगति में जाते हैं, हर संडे वो संगति में जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ और जो लोग ये आशा रखते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। तो सही बात है, हमें जाना भी चाहिए स्वर्ग में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर हमें बुलाया है। तो लेकिन क्या सभी लोग स्वर्ग जा सकते हैं? तो बाइबल में तो ऐसा लिखा, जो मेरे वचन को मानेगा, जो वचन को सुनेगा तो वो आशीषित होगा, तो स्वर्ग में उसी को प्रभु यीशु मसीह कबूल करेंगे। लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं कि जो इंसान ना मान सके, ऐसा लगता है। और वो वचन है क्या? तो मैं आज आपके साथ वही वचन शेयर करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि हम वचन नहीं मान सकते, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखना और अंत तक देखना, आपको पूरी बात समझ आएगी कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाने वाले हैं। और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता उसका 15 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहता हूँ एक वचन से। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद वो परमेश्वर से बात करता है कि परमेश्वर, आपके तंबू में, आपके भवन में कौन ठहर सकता है और आपका जो पवित्र पर्वत है उसके ऊपर कौन चढ़ सकता है? तो देखो, जहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक सवाल है कि दाऊद बादशाह ऐसा सवाल परमेश्वर के आगे करते हैं। और आगे अगर पढ़ोगे 2, 3, 4, 5 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर दाऊद बादशाह खुद ही उस सवाल का उत्तर दे रहा है। लेकिन मैं उसमें से जो बात करना चाहता हूँ, आज पास्टर लोग, विश्वासी लोग इस बात का दावा करते हैं और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो इस बात को मानकर बैठे कि हम स्वर्ग जाने ही वाले हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, एक बार फिर पढ़ूंगा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा?
भजन संहिता 15 उसका 1, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो देखो परमेश्वर आपके पवित्र पर्वत पर कौन टिक सकता है। तो दाऊद बादशाह जो बात लिखता है और मैं वो पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 5 वचन, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। तो यहाँ पर लिखा है कि जो इंसान अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहो और हमेशा के लिए वहाँ पर रहो, तो बाइबल में लिखा है कि जो इंसान अपना रुपया ब्याज पर नहीं रखता, जी हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है। तो जो मसीही लोग हैं, क्या उनको ब्याज लेना चाहिए? क्या उनको ब्याज के ऊपर पैसा देना चाहिए? तो बाइबल तो मना करती है। अगर पवित्र स्थान में जाना है, अगर पवित्र पर्वत के ऊपर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ब्याज जो नहीं लेता वो वहाँ पर टिक पाएगा, वो परमेश्वर के भवन में रहने पाएगा। तो देखो ये बात परमेश्वर बताना चाहते हैं। आज बहुत से विश्वासी लोग, आज बहुत से पास्टर लोग वो यही काम करते हैं। उनके पास पैसा तो है, लेकिन अगर वो किसी की सहायता करना चाहेंगे तो ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं? ब्याज लेते हैं, ब्याज का कारोबार करते हैं। वो 1 टका हो, 1.5 टका हो, 2 टका, जो भी कितना भी है, तो उसके हिसाब से वो पैसा लेते हैं। तो भी आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं ये बात कैसे बोल सकता हूँ। तो ब्याज ही है। कई लोग इंसान को पैसा देते हैं, उससे ब्याज लेते हैं। अरे कई लोग तो अपना पैसा बैंक में जमा रखते हैं। तो क्या बैंक से पैसा जो आपने डाला हुआ है वहाँ पर, तो क्या उसका ब्याज आपको नहीं मिलता? तो यहाँ पर ऐसा तो लिखा नहीं है कि आप ब्याज का जो पैसा है वो बैंक से नहीं ले सकते, लेकिन पूरी बात लिख दी कि जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं देता। अगर जो इंसान अपना पैसा बैंक में डालता है तो बदले में सरकार क्या करती है? बैंक वाले क्या करते हैं? उसको पैसे का ब्याज देते हैं और वो इत्मीनान से अपना ब्याज लेता भी है। और दूसरी बात, उसका जो पैसा है, अरे उसकी गारंटी भी तो है ना उनके पास। आपका पैसा किसी बैंक में पड़ा है, वो सेफ़ है वहाँ पर, बदले में आपको उनको पैसा देना चाहिए कि वो आपके पैसे की रखवाली करते हैं। आप वो पैसा अपने घर पे क्यों नहीं रखते? आपको डर है कि आपका पैसा चोरी ना हो जाए, आपका पैसा कोई लूट के ना ले जाए, या कोई मांगने वाला ना आ जाए। मेरे भाई लोगों ध्यान से सुनो, एक तो आपने पैसा दिया किसी को, दूसरा वो लोग इस बात की गारंटी लेते हैं, वो जिम्मेवार हैं, आपने जितना पैसा रखा है वो पैसा आपको लौटाएंगे जब भी आपको ज़रूरत रहेगी। लेकिन उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? आपको ब्याज भी देते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए था। उन लोगों ने क्या किया? आपकी परेशानी थी, जो आपकी टेंशन थी, उन लोगों ने खुद अपने ऊपर टेंशन ले ली, खुद परेशानी उन लोगों ने अपने ऊपर ले ली। आपको तो शांति मिल गई, आपके पास तो पासबुक है, आपके पास तो चेक बुक है। अभी आपको किसी बात का डर नहीं है, ना चोरी होने का डर, ना लुट जाने का डर। अगर बाई दी गई कोई ऐसा इंसान वहाँ पर जाता है, एटीएम में चोरी कर लेता है, जब बैंक में चोरी कर लेता है, अरे आप तो अपना पैसा वसूल करोगे ना वहाँ पर जाकर। चलो इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान से सुनना। आपने अपनी टेंशन किसी को दे दी और बदले में आप उनसे पैसा का ब्याज भी ले रहे हो। खैर ये मेरी बात नहीं है, मैं जो बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि मेरे भवन में वही जा सकता है, मेरे पहाड़ पर वही टिक सकता है जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं डालता। आज बड़े बड़े सेवक लोग, विश्वासी लोग, जो खुद को मसीह के पीछे चलने वाला, मानने वाला बोलते हैं, आज उनके पास अगर पैसा है तो लोगों ने बैंक में डाला हुआ है। तो बैंक क्या करती है? बैंक वाले उनको उसका ब्याज देते हैं और विश्वासी और सेवक लोग बड़ी आसानी से वहाँ से पैसा ले भी लेते हैं, ब्याज का भी ले लेते हैं। तो जब ये बात होती है तो क्या परमेश्वर के भवन में आप जा सकते हो? क्या परमेश्वर के तंबू में आप वास कर सकते हो? क्या परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर आप जा सकते हो? तो ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर इस बात से मना करते हैं। लेकिन कौन क्या करता है उससे तो मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर ने ऐसा बोला है। अभी आप बोलोगे अरे ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, ऐसे कैसे कर सकते हैं?
ऐसे कैसे हम अपना पैसा वहाँ पर रखें और हम ब्याज ना लें। तो बैंक वालों के पास एक ऑप्शन रहती है, आप अपना पैसा वहाँ पर डालो, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऑप्शन उनके पास है कि वो आपका ब्याज बंद कर सकते हैं। वो ब्याज नहीं लेते। अगर आप उनको बोल दो भी मुझे ब्याज नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप एक फॉर्म भरो वहाँ पर जाकर, तो वो आपका ब्याज बंद कर देंगे। हाँ, आप अपना पैसा वहाँ पर जमा रख सकते हो, डाल सकते हो। तो अभी बोलोगे ये बात तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल से मैं कुछ और वचन देखना चाहूँगा, आप लोगों के साथ वचन बांटना चाहूँगा। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 27 अध्याय 27 उसका वचन 7, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। अभी देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब जो इंसान संतुष्ट होता है ना, उसके आगे अगर मधु रख दो, शहद रख दो उसके आगे, हाँ मधु रख दो, शहद रख दो, तो वो उसको भी नहीं खाएगा, क्योंकि वो पहले से संतुष्ट हो गया है, उसका पेट भरा हुआ है। तो जिसका पेट भरा हो ना, उसके आगे कितने बढ़िया मर्जी पकवान रख दो, उसका फेवरेट खाना रख दो, कुछ भी जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है वो रख दो, तो क्या लिखा है कि वो उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो भूखा है, तो भूखा है वो क्या करेगा, उसको हर कड़वा, यहाँ पर लिखा है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी लगती हैं। जो भूखा है उसको क्या है, कड़वी वस्तु। जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो उसको क्या है, उसको अगर कड़वा भी दे दो ना खाने के लिए, तो वो अच्छे से खा जाएगा उसको, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। अभी आप बोलोगे इसका उसके साथ क्या लेना देना है, कोई बात नहीं, शांति के साथ बैठो, शांति के साथ बैठो, परमेश्वर बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है उसके बारे में परमेश्वर अपने दास के द्वारा ऐसा लिखाते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसका 10 वचन, हाँ प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसके 9 वचन से पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 9 वचन, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, जय तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। तो देखो जहाँ पर परमेश्वर का दास स्वर्गदूत के साथ बात कर रहा है, और उसने क्या बोला कि जो छोटी पुस्तक आपके हाथ में है, वो छोटी पुस्तक मुझे दो। तो स्वर्गदूत ने बोला, ले इसे खा ले। लेकिन एक बात सुनो कि जब इसको खाएगा ना, तो तेरे मुंह में क्या लगेगा, इसको मीठा लगेगा। लेकिन जब तू खाएगा, तेरे मुंह में ये मीठी लगेगी, और उसके बाद जब ये पेट में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये कड़वा हो जाएगा, तुम्हारा पेट कड़वा हो जाएगा। अभी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। इंसान के पास टेस्ट करने के लिए जुबान रहती है, जुबान, और जो जुबान है वही टेस्ट बताती है, मीठा है, नमकीन है, या कैसा इसका टेस्ट है। और ये टेस्ट कहाँ पर रहता है, मुंह में रहता है। तो जब भी आप कुछ भी अपने मुंह में रखो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये कैसी चीज़ है। लेकिन पेट में कौन सी जुबान है, पेट में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो जब पेट में उतर जाएगा खाना, तो वहाँ पर टेस्ट नहीं पता चलने वाला। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो दूत है उसने यही बोला कि जब तू खाएगा तो तुझे क्या लगेगा, मीठा लगेगा। जब पेट में जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जाकर कड़वा लगेगा। तो मसीह के वचन ऐसे ही हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 10 का 10, अंत में वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तो देखो परमेश्वर का दास ऐसा बोलता है कि मैंने वो छोटी पुस्तक ली, मैंने उसको खाया, और वैसा ही हुआ वैसा हुआ कि वो पुस्तक को जब मैंने खाया तो मेरे मुंह में मीठी लगी। जब मुंह में मीठी लगी तो जब पेट में गई तो क्या हो गया, मेरा पेट कड़वा हो गया। अभी देखो मैं बात कर रहा था कि मुंह में जुबान है, पेट में जुबान नहीं है। लेकिन ये बात है वचन की, वचन पढ़ना, सुनना और किसी को सुनाना, ये बहुत अच्छा है। ये मधु के समान है परमेश्वर का वचन। लेकिन जब इसको हजम करना होता है ना, जब इसको हजम करना होता है, तब लोगों को बदहजमी हो जाती है, तो वो लोग वचन को हजम नहीं कर पाते। और बहुत से ऐसे लोग वचन को सुनते हैं, समझ भी लेते हैं,
लेकिन उनसे वचन की आज्ञाकारी नहीं होती। तो परमेश्वर के वचन ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही हैं। किसी को चंगाई चाहिए तो चंगाई मिलेगी, किसी को आशीष चाहिए आशीष मिल जाएगी, किसी को बच्चा नहीं हो रहा बच्चा भी हो जाएगा, किसी को जॉब चाहिए जॉब मिल जाएगी, किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो जाएगी। ऐसे जो वचन है ये क्या है, मधु के समान है। सभी को लोगों को ऐसा चाहिए, लेना है, मिल जाए, सब कुछ ऐसा ही है। तो ऐसा चलता भी है लोगों का। तो ये क्या है, मधु के समान है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ जाए सामने जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है, वचन की आज्ञाकारी करनी है, अगर स्वर्ग जाना है, तो इंसान को क्या लगता है, वो कड़वी लगती है, कड़वी बात। अरे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी आज्ञा माननी पड़ेगी, ये आज्ञा क्या है, ये आज्ञा भारी है। तो इंसान के जब पेट में जाती है ना, जब उसको हजम करना होता है, वो बात जब हजम करनी है तो वही बात इंसान को हजम नहीं होती, उससे बदहजमी हो जाती है। जिस तरह से परमेश्वर के कुछ वचन ऐसे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा। तो ये वचन क्या लगते हैं, इंसान को कड़वे लगते हैं। आशीष वाला, चंगाई वाला, छुटकारे वाला, परमेश्वर आपको ये देंगे, परमेश्वर आपको वो देंगे, परमेश्वर आपका वीज़ा लगवाएंगे, परमेश्वर आपको वहाँ लेकर जाएंगे, ऐसी बातें होंगी तो इंसान के साथ, तो इंसान क्या है, बहुत खुश होता है। अरे प्रभु यीशु मसीह तो बहुत आनंद है, अरे प्रभु यीशु मसीह में तो बहुत मज़ा है, प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह वैसा करते हैं। लेकिन जब वचन कोई ऐसा आ जाए, गहरा वचन आ जाए, तो इंसान को क्या होता है, परेशानी आ जाती है। अरे ये भी करना पड़ेगा, ऐसा भी होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले जब प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। तो देखो वहाँ पर चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। क्यों? उनको बात कड़वी लगी। कौन प्रभु यीशु मसीह का मांस खाए, कौन प्रभु यीशु मसीह का लहू पिए। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है। तो आज भी तो ऐसा ही है। अभी जो मैंने वचन देखा बाइबल से, आप लोगों ने मेरे साथ परमेश्वर के वचन को सुना, देखा। अभी वहाँ पर क्या है कि ब्याज नहीं लेना। तो क्या सभी लोग ऐसा कर पाएंगे? ओ भाई साहब, मैं आपकी बात करता हूँ, क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या बैंक जाकर वहाँ पर मना कर दो कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए? कर पाओगे ऐसा? ये बात कड़वी है ना, हजमनी होगी ना। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। तो हो सकता है ये वचन आपके लिए हो। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं और आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, और एक ऐसी बात है जो आपसे छुप गई, आपको नहीं पता चला, लेकिन आज तो पता चला ना। तो ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीति वचन 27 के साथ में क्या लिखा है कि जो इंसान क्या है, तृप्त होता है। हाँ, जो इंसान, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, संतुष्ट होने पर, देखो नीति वचन उसका 27 का 7, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपके सामने कितना भी बढ़िया पकवान आ जाए, कितना बढ़िया खाना आ जाए, तो आप नहीं खाओगे उसको, क्योंकि संतुष्ट हो गए आप। लेकिन परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। तो अगर भूखे हो ना, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। तो देखो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह क्या किए जाएंगे, वह तृप्त किए जाएंगे। तो देखो, जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो धार्मिकता के प्यासे हैं, तो वो क्या किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। मतलब उनको भर पेट खिलाया जाएगा। तो धार्मिकता है क्या, वही तो आज्ञाकारी है। इसका मतलब जिसने आज्ञाकारी करनी है, अरे जिसने परमेश्वर के पीछे चलना है, तो उसके लिए कोई भी वचन वो मुश्किल नहीं है। उसके लिए कोई भी वचन ऐसा नहीं है कि वो उसको मान ना सके। लेकिन बात परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की है। अरे ब्याज की छोड़ो, सब कुछ कर सकते हो। अब्राहम जो विश्वासियों का बाप है, परमेश्वर ने बोला था अपने बाप का घर छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे। तो अब्राहम चल पड़ा। आगे चलकर परमेश्वर ने उसको बेटा भी दे दिया। परमेश्वर ने बोला, ए अब्राहम, अपने इकलौते बेटे हाँ इसहाक को होम बलि कर दे। तो क्या अब्राहम को बुरा लगा वो? क्या अब्राहम को बात बुरी लगी वो? अरे नहीं। लिखा है बाइबल में, सुबह जल्दी उठा, लकड़ी काटी और चला गया इसहाक की होम बलि करने के लिए। तो क्या परमेश्वर ने उसको घाटा होने दिया? क्या परमेश्वर ने अब्राहम का नुकसान होने दिया? नहीं होने दिया। ऐसे परमेश्वर है।
तो आज अब्राहम वो विश्वासियों के बाप हैं। कारण क्या? कि जिसके अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की भूख है ना, तो परमेश्वर उसको तृप्त करेंगे। अरे परमेश्वर उसको भर पेट खिलाने वाले हैं। जो प्यासा है उसको परमेश्वर पिलाने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचो आपको एक महीने का 1500, 1200, 2000 तक ब्याज मिलता होगा, लेकिन इसके लालच में आपके हाथ से जा क्या रहा है? अरे स्वर्ग जा रहा है, अनंत काल का जीवन जा रहा है। तो देखो दाऊद बोलता है कि परमेश्वर आपके तंबू में, आपके भवन में कौन ठहर सकता है, और कौन है जो आपके पवित्र पहाड़ पर्वत के ऊपर टिक सकता है? तो वही जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं रखता। तो देखो अगर आप छोटा मोटा ब्याज लेते हो, चाहे तो किसी इंसान को देते हो, उसकी मदद कर सकते हो आप, उसकी हेल्प कर सकते हो आप, ब्याज परमेश्वर मना करते हैं। वो देखो अगर उसके अलावा अगर आप अपना पैसा बैंक में डाल देते हो और वहाँ से ब्याज लेते हो, तो परमेश्वर ऐसी बातों से मना करते हैं। है तो बात कड़वी, हजम नहीं होने वाली। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि प्रभु पिता उनको ये आज्ञा पूरी करने के लिए अपना आत्मा देंगे, अपना बल देंगे। तो आप देखो क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो संत पौलुस बोलता है कि उसमें जो मुझे बल देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब पवित्र आत्मा की सहायता से इंसान ऐसा कर सकता है। तो देखो वचन तो कड़वा है, जब पेट में जाएगा तब कड़वा है, लेकिन मुंह में मीठा है। आपको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, सब ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये बातें बहुत अच्छी हैं, तो ये मधु के समान मीठी लगती हैं। लेकिन जब आज्ञाकारी की बात आई तो इंसान को वो कड़वी लगती है, वो भारी लगती है। तो देखो आप फिर से पढ़ना वचन को, भजन संहिता 15, 1 से 5 तक, वहाँ पर सारी बात लिखी हुई है। कौन परमेश्वर के भवन में जा सकता है, कौन परमेश्वर के तंबू में ठहर सकता है, और कौन पवित्र पर्वत के ऊपर टिक सकता है। वही जो ये बातें पूरी करेगा। तो ये सब कुछ पूरा करने के लिए परमेश्वर आप सभी को अपना बल, शक्ति, सामर्थ्य दें। आमीन।